अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बिलाल मोइन और आप देख रहे हैं बिलाल मोइन यूट्यूब चैनल। तारीख में ओमान की पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाईजान रात गए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है वो छापे मार रही है घरों पर और बंदों को वहां पे उठा रही है। तमाम इलीगल वर्कफोर्स जो आजाद वीजा वाले लोग हैं, जो मिन्नी काम करते हैं, जिनके बताके नहीं है, या फिर जो इलीगल एक्टिविटीज में मसरूफ हैं ओमान के अंदर, उनको उठाया जा रहा है। इलीगल एक्टिविटीज बहुत सारी होती हैं हर मुल्क के अंदर। कुछ मैं चीजा आपको बता देता हूं, जैसे लोग सिगरेटें बेचते हैं, इलीगल सिगरेट्स यहां पर बेचते हैं, इलीगल तंबाकू बेचते हैं और इलीगल बहुत सारी और चीजें भी बेचते हैं। उनको जो है वो रात गए छापे मार के उठाया जा रहा है। कल दिन के अंदर जो है वो सब्जी मंडी के अंदर जो ओमान की मवाला सूक है उसके अंदर जो है वो रेड हुई थी एक, और उसके अंदर जितने भी लोग आजाद वीजा वाले थे, जिनका सब्जी मंडी का वीजा नहीं था, उनको उठा लिया गया था और उनके बताके वगैरह ले लिए गए थे। और पहली दफा ऐसा हो रहा है कि बता करके बड़े पैमाने पर रेड की जा रही है। तो ये वाकई वो चीज है जिससे जितने भी तमाम आजाद वीजा वाले देख रहे हैं उनको बचना चाहिए। अब देखो, दो सोल्यूशन है इसके, सोल्यूशन तो दो हैं। एक तो मिनिस्ट्री है कि बार बार बता रही है कि भाईजान हम आके छापा मारेंगे, आप पकड़े जाओगे तो फिर जाहिर सी बात है आपको फाइन होगा, और उसको भी फाइन होगा जो आपका अरबाब है, और जिसके पास काम कर रहे हो उसको भी फाइन होगा। पहले ये बोल रहे थे कि अमन वालों के साथ हुआ है, अब अमन वाले नहीं है, और ये वो बहरहाल जो भी है, लेकिन मिनिस्ट्री छोड़ेगी नहीं, जाहिर सी बात है। उसकी मैं आपको वजह बता देता हूं क्या ये वजह। खैर, मैं पिछले 6 महीने से बता रहा हूं, अगर आप बिलाल मोइन यूट्यूब चैनल पे जाके मेरी वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। वजह सिंपल सीधी सी है कि हम जैसे जो इन्वेस्टर लोग हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पर जितने भी इन्वेस्टर अब नए बड़े आ रहे हैं, हम तो पुराने ठीक है यहाँ पर, लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं यहाँ पर इन्वेस्टर्स, उनको जाहिर सी बात है स्पेस चाहिए, उनको बिजनेस चाहिए, उनको सारे अपने मामला चाहिए। और वो लोग हैं लीगल यहाँ पर, वो फीस पे कर रहे हैं, वो अपने बताके की कंपनी की फीस पे कर रहे हैं, फॉर्मेशन की, लाइसेंसेस, बिजनेसेस के लिए पैसा दे रहे हैं। और जो इलीगल वर्कफोर्स है, जिसका ना बताका है, ना उसका कोई इधर उधर है, या इधर है तो उधर काम कर रहा है, उधर है तो उधर काम कर रहा है, उससे कोई खातिर ख्वाह इजाफे मतलब प्रॉफिट मार्जिन आ नहीं रहा। तो वो क्योंकि एक बर्डन है कंट्री के ऊपर, और वो उन तमाम लोगों के जो आ रहे हैं पैसे देके, उनके आप ये कह लो कि जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको ग्रैब कर रही है। तो इसलिए ये ऑपरेशन जो है वो किए जा रहे हैं। और बेसिकली हर मुल्क का अपना कानून होता है, हर मुल्क के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। द मिनिस्ट्री गॉट ऑल राइट टू डू दिस। और जितने भी आजाद वीजा वाले लोग हैं उनको दो ऑप्शंस हैं। एक तो वो दे कैन लीव, वो बेहतर है कि छोड़ जाए, अदरवाइज फाइन होगा, 1000 रियाल फाइन गरीब का बच्चा कहां से लाएगा। क्योंकि देखो, काम वगैरह तो पहले कोई नहीं दे रहा उनको। बहुत सारे लोग आप देखते हो कि काम नहीं मिल रहा कहते रहते हैं, तो काम तो पहले ही नहीं है, फाइन के पैसे भी गले में पड़ेंगे। पहला नंबर ऑप्शन तो ये कि छोड़ दो। दूसरा नंबर ऑप्शन ये है कि अगर अफोर्ड कर सकते हो तो भाईजान अपनी कंपनी बनाओ, उस कंपनी के वीजे पर आ जाओ, फिर आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर आप आजाद हो, सुकून में, चिल में अपनी जिंदगी गुजार सकते हो। अब आने वाले दिनों में ये सारा मामला चलता रहेगा। एक क्विक अपडेट थी, मजीद बाहर निकल के इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करूंगा। दुआओं की दरखास्त, वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि लोग जो चौकन्ने नहीं है वो भी चौकन्ने हो जाए। दुआओं की दरखास्त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।